खैबर पख्तूनख्वा सूबे से, जहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश है, लोगों में गम और गुस्सा है, लाकानूनियत थमने का नाम नहीं ले रही। ज़िला बाजोड़ में आज ANP के मरकज़ी रहनुमा मौलाना ज़ेब खान ज़ेब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये वाक़या जो है शिंदई मोड़ के इलाके में पेश आया और वहाँ पे इस हमले में 3 और लोग ज़ख्मी हो गए। मौलाना साहब जो हैं उनकी वहाँ पे बड़ी फॉलोइंग थी, वो पहले इलेक्शन भी वहाँ से कंटेस्ट कर चुके हैं और आज वो वहाँ पर एक मुतवक्का इतवार के रोज़ एक मुनक्किदा अमन मार्च के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों को आमादा कर रहे थे कि हमें अगर अमन की तरफ जाना है तो हमें बाहर निकलना होगा, हमें बताना होगा दहशतगर्दों को, रियासत को कि हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ पे जंग व जदल नहीं चाहते। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौलाना साहब कुछ लोगों के निशाने पर थे, उन पर सिर्फ इस साल में 2 हमले भी हो चुके हैं उनके घर के बाहर। वो शायद पैगाम था उनके लिए। मई में उनके घर के बाहर एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस इस्तेमाल किया गया, फिर जून के महीने में एक रॉकेट दागा गया। अब तक वो बच रहे थे, लेकिन आज जब उन पर फायरिंग की गई तो वो उसमें जाँबर नहीं हो सके। इलाके में गम और गुस्सा है। ANP ने सख्त मजम्मत की है, 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। देखें, ANP के लिए, बल्कि सिर्फ ANP के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत भारी दिन साबित हुआ है माजी में। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज शहीद हारून बिलौर साहब की बरसी भी है। जी अच्छा। जी 2018 में 10 जुलाई 2018 में आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपको याद है वो कितना खूनी साल था पाकिस्तान के लिए, कई खूनी साल थे वो। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन रैली पर उनको एक खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया और बिलौर साहब समेत 21 और लोग भी शहीद हुए थे। ANP बल्कि सिर्फ ANP नहीं, हम देख रहे हैं कि जो एक पूरी केडर है, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल केडर, ब्यूरोक्रेटिक केडर, खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस उनको निशाना बनाया गया। आपने ये तो बता दिया है कि मुबारक ज़ेब साहब पर कितने हमले हुए थे अभी हाल में, लेकिन अभी इसी माह आपको ये भी याद है कि एक देखिए नवागाई की जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं फैसल इस्माइल साहब, उनके साथ तहसीलदार अब्दुल वकील, सूबेदार नूर हकीम और एक पुलिस कांस्टेबल रशीद को भी शहीद किया गया था। जी, तो मौलाना खान ज़ेब के बारे में वहाँ के लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से बाहर शायद इतना उनको लोग ना जानते हों। हमें पेशावर ब्यूरो से अली अकबर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। अली अकबर, थोड़ा सा अगर प्रोफाइल बता दें, मौलाना साहब की वहाँ पे क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, पब्लिक प्रोफाइल क्या थी उनकी? जवाई साहब, ज़रार साहब, पहले तो मैं बहैसियत एक पख्तून और सहाफ़ी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आज पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत भारी दिन है और शहादतें हुई। बाकी हमारे जो दोस्त है, मीडिया वाले हैं, तो वो उस तरह ना आवाज़ उठाते हैं, ना ही यहाँ की जो शहादतें होती है, कुर्बानियाँ होती है, तो उसको उसी तरह हाईलाइट नहीं करते। तो इसके लिए खुसूसी तौर पर आप लोगों का शुक्रिया। सर, ये ANP की जब बात आती है और फिर उसके साथ मौलाना खान ज़ेब का नाम आता है तो एक अजीब सा लगता है, क्योंकि लिबरल्स की पार्टी है और उसमें हमेशा मौलवी और ANP का एक सिलसिला सा रहा है। तो उसी वजह से मौलाना खान ज़ेब, इनका रिश्ता ANP के साथ बहुत पुराना है। इनके बड़े भाई थे शेख जानज़ादा, वो ANP के साथ थे, मरकजी शूरा में भी रहे थे और माजी में वो हल्का इनायात से इलेक्शन जो है कंटेस्ट करते रहे हैं। ताहम ये जो मौलाना खान ज़ेब थे तो इनको आम इंतखाबात 2024 में टिकट दिया गया था और आपको याद होगा कि उसमें भी एक हमला हुआ था, उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जो शहीद हुए थे। और फिर उस पर जब इलेक्शन हुए तो जाहिर बात है उनके भाई, मुबारक ज़ेब के भाई जीत गए थे। ताहम एक इलेक्शन इन्हें हल्का 8 से ANP के टिकट पर लड़ा था। तो बुनियादी तौर पर ये एक थे तो मजहबी घराने से, लेकिन बिल्कुल एक लिबरल और कॉमपरस्त रहनुमा थे और पूरे इलाके में काफ़ी जो थे इसी वजह से पसंद किए जाते थे कि
अमन की बात करते थे, हर जगह सुलह की बात करते थे और सब में यकसा मकबूलियत जो है वो रखते थे। और आज भी जो है ये कैंपेन कर रहे थे 13 जुलाई को जो अमन पासून बाजौड़ में था, तो उसके लिए अमन की बात कर रहे थे, लोगों को मुतहर्रिक कर रहे थे कि किसी तरीके से वो बाहर निकले और अमन की बात करें। तो उसको आज जब वो हार बाजार से जा रहे थे अपने नावागई, तो रास्ते में उनको जो है वो टारगेट किया गया और उनको शहीद कर दिया गया और एक तवान आवाज जो खैबर पख्तूनख्वा का था वो खामोश कर दिया गया। जी अली अकबर साहब, जो आपने कहा कि आवाज़ उठाते में ख्याल एक जिम्मेदारी है सबकी आवाज़ उठाना। कई दहशतगर्द हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलखसूस निशाना बनाया गया है। आप दोहराने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जवाबी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। पाकिस्तान फ़ौज के एक बयान दावा है कि 30 से ज़ायद जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान क्रॉस कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ औकात पर, उनका भी वहाँ पर निशाना, उनके साथ मुकाबला हुआ और उनको भी वहाँ पर हलाक किया गया। अब जब भी हम बात करते हैं दहशतगर्दी की या बदअमनी की, तो जाहिर है कि हमें पूछना होता है कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, रियासत, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कितनी कोऑर्डिनेशन है। तो अभी हाल में एक मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंदापुर ने उसको चेयर किया था, जहां पर उन्होंने ये बात की है कि अब हम कबायली जो एल्डर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स हैं, बाकी मुकम्मल स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टीज हैं, उनको हम एक ऑन बोर्ड करेंगे। जो घिसा पिटा सा जुमला है, 1 पेज पर लाने की कोशिश करेंगे। आप उस मीटिंग के बारे में हमें क्या बता सकते हैं और क्या आपकी नज़र में कितनी हम उम्मीद रख सकते हैं इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह की मीटिंग से? तो सब पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि इस वक्त जो बेइतमादी की फिजा है वो बढ़ रही है, आवाम में इंतहाई मायूसी है और एक तरह से खौफ व हरास भी है और उसकी वजूहात भी है। कहा तो जाता है कि इतने टेररिस्ट मारे गए। अब ये वाकया अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, और 4-5 दिन पहले ही वाकया हुआ था जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और पूरा अमला जो था उनको शहीद कर दिया गया था। ये वाकयात कोई 2 किलोमीटर के रेंज में हुए हैं। वहां पर जो है इफ्सी के किले भी है, चेक पोस्टें भी है। तो अवाम ये सवाल जो है उठा रही है कि आखिर ये जो नामालूम अफराद आते हैं, मोटरसाइकिल पे फायरिंग करते हैं और फिर अगर किसी जगह पे एक वाकया होता है तो वहां पे सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए और जैसे ही वो कोई वारदात डालते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए या मौके पर जो है उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये एक जो है बेइतमादी सी है। और जहां तक संजीदा कोशिशों की बात है, तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने सवाल उठाया था। ये 2 दिन पहले इजलास हुआ था और काफी रात तकरीबन 3 बजे तक ये इजलास वज़ीर आला की सदारत में था और इसके बाद जो एलामिया जारी हुआ है तो उसको हम जो है पहली संजीदा कोशिश जो है वो कह सकते हैं कि उसमें ये फैसला किया गया कि सियासी मफादात से हटकर जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा और इत्तेफाक राय से जो है वो फैसले करने होंगे। ये वज़ीर आला का एलामिया था और उसमें ये भी था कि जो है हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया है और कि एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और उस पर तमाम सियासी जमातों के जो है वो पार्लिमानी लीडरान को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने जो पीटीआई के रहनुमा है उनको भी कहा है कि दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो लाहे अमल है तो उस पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो वो मीटिंग जो है 2 दिन पहले हुई है और अब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है तो उसमें मजीद फैसले किए जाएंगे। ये एक जब से ये हुकूमत आई है अली अमीन की, तो ये एक संजीदा कोशिश जो है उसको हम देख रहे हैं। देखेंगे इसका क्या निकलता है। अली अकबर, आपका बिल आखिर अगर संजीदगी नजर आ रही है, क्योंकि अगेन देखें, एक तो होता है कैनेटिक अप्रोच, लेकिन जब तक आपके पास पॉलिटिकल कवर और कंसेंसस ना हो, तो हमने देखा है माजी में भी कि कैनेटिक अप्रोच गो सो फार, आप एरिया क्लियर हो जाता है लेकिन फिर होल्ड करना बड़ा ही मुश्किल रह जाता है। ठीक है।